Hello everybody. Ghazala Primary and High School English Medium has been inaugurated. Ghazala School has always been providing holistic education to students from all walks of life. Admissions are open for the current academic year from Montessori to class 7th. Ghazala Primary and High School English Medium was inaugurated by MLA Madam Kanis Fatima Sahaba. She was here and she inaugurated the school, which has the silent features like value-based education, parent involvement, modern computer smart classes, mentoring program, teamwork and student-centered Islamic education and upbringing, effective management. Faculty is empowered and involved. Communication is honest and frequent with physical fitness education. Speaking about the chairman of Ghazala School, he is Ahmed Khan. Ahmed Khan has completed his MBA in HR and Marketing from Dayanand Sagar Institution, Bangalore, which is a prestigious institute. And he is currently pursuing law and is also an UPSC aspirant. Ahmed Khan, who has been an active backbone of Ghazala Primary and High School, has always been looking forward to provide quality education. The event was carried forward by many dignitaries who came and gave their blessings to the school management. Let's check out the highlights of this. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे हागरगा पे ग़ज़ाला स्कूल का रेनोवेशन के बाद फिर से रीओपन हुआ है। ये स्कूल जो ये स्कूल चलाते हैं उन्होंने बिल्कुल भी फ़ीस नहीं ली, क्योंकि गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आए थे कि 75% फ़ीस आप लेना है। उसके बावजूद आप लोगों में कोई फ़ीस नहीं ली और इस बार भी बग़ैर डोनेशन के एडमिशन्स ले रहे हैं। और यहाँ के एरिया के लोगों के लिए बहुत सहूलत है। ये स्कूल में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और स्मार्ट क्लासेस भी है यहाँ पे। आप लोग आइए, देखिए स्कूल का काफ़ी अच्छा स्कूल है ये, और बच्चों को जो हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ के तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग आइए स्कूल को ज़रूर। यहाँ के एरिया के लिए ये बहुत सहूलत है आप लोगों को, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए काफ़ी अच्छा स्कूल है। आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इस बार भी डोनेशन नहीं रखा गया है, ये सहूलत है आप लोगों को। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हागरगा रोड पर ग़ज़ाला स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग हुई है, फिर से रेनोवेट हुआ था स्कूल। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ यहाँ पर आके एक बार देखिए आप स्कूल को। फैकल्टी जो है बहुत एजुकेटेड फैकल्टी है, बहुत चुन के उन्होंने यहाँ पर टीचर्स को रखा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ एक बार आकर आप यहाँ पर स्कूल पर देखिए। और माशाल्लाह बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी बनी है, रेनोवेट होकर बहुत अच्छा बिल्डिंग हुआ है। मैं नूरुल्लाह खान साहब जो यहाँ के फाउंडर है उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनके तमाम अहले ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ मैं। और ये जो हागरगा रोड पर ये जो स्कूल है बहुत ही अच्छा लोकेशन है, लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सहूलत है, फ़ीस भी बहुत कम है जो दूसरे स्कूल से कंपेरेटिवली, और लास्ट टाइम भी डोनेशन नहीं लिया था उन्होंने। तो मैं फिर से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग यहाँ पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ ग़ज़ाला स्कूल के स्टाफ़ को, और यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ रखे हैं जैसे कि स्मार्ट क्लास। और मैं यहाँ के लोकेलिटी को एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ख़ुद यहाँ पे आकर अपने स्टाफ से मिलें और यहाँ के मैनेजमेंट से मिलें और अपने बच्चों को डालने के लिए डिसीज़न लें और उनको खिदमत का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ग़ज़ाला स्कूल हमारे वार्ड नंबर 14 में
रिनोवेशन हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं मुबारकबाद अहमद साहब गजाला स्कूल के जो चेयरमैन हैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और मैडम के हाथ से इफ्तिदा, सबसे पहली बात उससे ज़्यादा और कौन सी मुबारकबाद और बरकत बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके खैर व बरकत में अमल करे और एडमिशन खूब हो। और आम आवाम, मेरे वार्ड के जो पब्लिक है और आजू बाजू जितने भी लोग हैं, गजाला स्कूल के आके एक बार विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे स्मार्ट क्लास है, फुल स्टाफ और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से यहाँ आके एडमिशन है, अपने बच्चों को पढ़ाई करें। जैसे कि आज इनाग्रेशन हुआ है गजाला स्कूल का, ये स्कूल का मेन मोटिव जो है, अभी अहमद इंचार्ज है CEO, सो ही इज़ द वन हु इज़ वेरी पैशनेटेड टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नॉट ओनली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो एज बीइंग माय फ्रेंड, आई नो हिम पर्सनली दैट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट टू विद द वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि वंस यू विजिट एंड चेक आउट द क्वालिटी ऑफ स्टाफ and quality of education, and the more important thing is he is very much worried and very much take care, he is a well take care of the students. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अहमद भाई और मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ फॉर दिस ग्रेट नोबल कॉज। ये एक ही ऐसी ओपनिंग है जिसमें मुझे काफ़ी उम्मीद और फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि एवरीथिंग else rest on education, and आप जो हैं being he is a very young and dynamic leader माशाल्लाह, he is MBA in HR and marketing, so plus he has an exposure outside of Gulbarga, so उससे क्या होगा कि whatever exposure he got outside of Gulbarga in cosmopolitans like Bangalore and all other places, he can imbibe those here locally, and he is very good in motivating and inspiring his teachers and all those things. बुनियादी तौर पे हमारे गुलबर्गे के बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, so that way selfishly I am happy about it, and once again I congratulate him. And और एक बात ये भी बोलना चाहूँगा मैं, एजुकेशन पे एज ए कम्युनिटी हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वी आर लाइक, इफ़ यू लुक एट ग्लोबली ऑल द इंडेक्सेस, हंगर इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, वी आर अनफॉर्चुनेटली लैगिंग, तो लेट्स फोकस मोर ऑन एजुकेशन इन गुलबर्गा। बस और कुछ मैं अहमद भाई को ये बोलना चाहूँगा, और कुछ ऐसा कोई सेशन वगैरह आप ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, जो लोग ग्लोबली एजुकेटेड हैं उनको बुला के आप करना चाह रहे हैं, तो एनी टाइम हम आपके अपने हैं, लोकली हैं, एनी टाइम आप इन्वाइट किए, विल बी देयर, एंड इंशाल्लाह विल डू एवरीथिंग टू एनेबल स्टूडेंट्स टू get best of the best knowledge. Thank you so much. Hello everyone, myself Ahmad Khan and I am the chairman at Gazala School. Completed my MBA from Dayananda Sagar Institution, Bangalore. Currently I am pursuing law and also I am an UPSC aspirant. I would like to take few moments to brief you about my institution. We at Gazala School looks at providing holistic education to students from all walks of life. We seek not just to educate students but to inspire them. Our motto is to work collaboratively and to ensure every student achieves academically, socially and emotionally, and to develop them into well-rounded individuals. Our institution is equipped with smart classes. Here the technology works as a tool for bridging the gap between students and teachers. Next is we got computer labs. Computers along with internet facility is the most powerful device that children can use to learn new skills and abilities in education. And also we truly believe in providing quality education to our students. Here at Gazala School, the faculty is empowered and involved. Here at Gazala School, the management is qualified and totally effective to guide educators and our students to achieve their maximum potential. We here at Gazala School conduct mentoring programs to our students on a regular basis to help them achieve their goals. We Gazala School are totally student-centered. Next is, I believe the most important trait of any school is communication between management and parents. Here at Gazala School, the communication between parents and management is honest and frequent. At Gazala School, also focus on physical fitness education of our students through proper and guided meditation and exercises. Last but not the least, we also focus on Islamic education and upbringing. In the current era, the Islamic education is very much needed for students because in the modern era, there are many negative impacts among students. Our aim is to instill at least basic Islamic values in our students. Last year on 4th January 2020, we conducted Science and Art exhibition and it was a huge success, wherein students showcased their static and working models which can be used for learning various scientific concepts. The exhibition was held to provide a platform for children to display their knowledge
creativity, investigative skills, and talent. The exhibition was a fun and enriching one which motivated the children to give their best. There is one more short and important announcement I would like to make here. Due to coronavirus pandemic, the families have been facing serious economic conditions. So as a responsible management, we have decided that this year we are offering no donation admissions. So parents who are interested in admitting their students here at Ghazala School, they have to pay only the academic fees. There is no donation, there is free admission for this year. Also, I believe the Ghazala School was the only school who waived off the complete academic fee of our students because the coronavirus has taken a toll on economic condition of our families. So as a responsible management, this year also we are going no donations admissions. I urge every parent out there to make a wise decision for the betterment of the children, and we promise we won't let you down. Thank you. Hello everyone, my name is Sayada Fasia. I am student of 10th class. Every school is special in its own way, the same with my school as well. It is a place where people come from a different backgrounds and temperaments come together with the purpose to learn it. It's offered in the form of learning in smart classes, creativity in the auditorium room and more. Every school carries some uniqueness in some way, and so does my school. Oh my dear friends, you know we have something huge in our school to compare the other school in this area. Want to know? It's smart classes with the use of digital learning formats. Students feel that the classroom becomes more interactive. Therefore, I will forever grateful to my school for being a pillar of strength in my life. Hello everyone, myself Neha Tabassum from 10th standard. I just want to share my sincere thank you. It has not been an easy transition for any of us, but management's positive attitude have helped pull us through, and management's constant dedication to keep our parents updated and informed, especially during this rapidly changing times, especially COVID period. We feel very fortunate to have learned and skilled management. Thank you. Hello everyone, myself Sayeda Sadia Fatima from 7th standard. While some people think it's easy, the role of a teacher is very challenging and equally important. It is their responsibility impart the correct knowledge and in the right manner. My teachers and learners positivity, it is made it a joy to come to class every day. I know I can conquer any difficulty that comes my way. Thank you. Hello everyone, myself Sayeda Tanya Fatima from 5th standard. Honorable MLA Kanis Fatima ma'am, respected principal, teachers, parents and my dear friends. I am very thankful to you all for attending today's program. As we all know, today's function went very well. We and our teachers enjoy every moment of the function. Hope you all enjoy too. Thank you. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನಾ ಅಂಜುಮ್. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಜ್ಞಾನವಂತಿ ಕನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.